भेज दिया करूंगी जब तू चाहेगा तब। भगवान रथ पर चढ़े हैं। एक गोपी ने देखा कि भगवान बहुत दूर निकल गए तो पेड़ पर चढ़ गई। लेकिन जब भगवान आंखों से ओझल होने लगे तो उसे मूर्छा छाने लगी। देखते देखते जब दिखना बंद हो गया तो लगा कि अब मैं कहीं बेहोश होके गिर न पड़ूं, वो गिर पड़ी तो मर जाऊंगी। तो उसने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि ब्रह्मदेव कृपा करना, अभी मुझे मारना मत, अभी मेरी मूर्छा ज्यादा न बढ़े, क्योंकि लोग कहेंगे गोपी मर गई भगवान फिर भी न लौटे। कितने निष्ठुर थे, भगवान को कोई दोष न दे। तो ये मारना है तो कुछ दिन बाद मार लेना, मैं मना नहीं करूंगी। लेकिन मूर्छा बिल्कुल कम न हुई, बढ़ती चली जा रही थी। लगा के बात नहीं बनेगी तो उस गोपी ने कौवाओं से प्रार्थना करी कि कागा ये तन खाइयो, हे कागाओ लगता है मैं मर जाऊंगी, मैं मरने वाली हूं, और मेरे शरीर की बोटी बोटी तुम चुग चुग के खा लेना। कागा ये तन खाइयो, चोने चोने चुगियो मांस, पर ये नैना मत खाइयो, मोहे श्याम दरस की आस। बोले मरने के बाद में भी यदि भगवान की कभी परछाई मेरी आंखों पर पड़ जाएगी तो मैं समझ लूंगी मेरा जीवन धन्य हो गया। रथ आगे बढ़ने लगा और ब्रजवासियों की हालत बहुत खराब। कोई कहीं रो रहा है, कोई कहीं। गैया, बछड़ा, ग्वाल, पशु, पंछी सब बहुत बुरी तरह भगवान के लिए रोते हैं। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है, हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन मिल के बिछड़ जाए, एक दिन किसने बनाई ये रीत तेरे, अपने पराए हो जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत तेरे। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में जमाना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों पे हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत तेरे। जुदाई की माने जुदाई नहीं है, जुदाई नहीं है। ये आँखों का धोखा सच्चाई नहीं है, सच्चाई नहीं है। साथ छूटे भले
साथ छूटे भले प्यार टूटे नहीं, लगी दिल की दिल से तो छूटे नहीं, छूटे नहीं। अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन, अपने ही अपनों को ठुकराए एक दिन। किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। एक दिन मिलके बिछड़ जाए एक दिन, किसने बनाई ये रीत रे, रीत रे। भगवान मथुरा पहुंचे हैं, कंस का उद्धार किया है, उग्रसेन को जेल से निकाला, वसुदेव देवकी की हथकड़ियां बेड़ियां खोली हैं। और एक दिन देवकी भोजन बना करके भगवान के लिए लाई और भगवान उस भोजन को देख करके रो पड़े, क्योंकि अब सेवा देवकी करती है यशोदा की जगह पर, लेकिन यशोदा की यादों को भुलाना कन्हैया के लिए संभव नहीं है। जैसे थाली आई, भगवान की आंखें भर आई, थाली खिसका करके ऊपर छत पर चले गए और वृंदावन की तरफ देख करके भगवान रोने लगे। इनके चचेरे भाई थे उद्धव, उनसे देवकी ने कहा कि भैया जाकर के कन्हैया से कहो, देवकी कहती है कि जाकर के कन्हैया से कहो, पूछो बात क्या है, ये उदास क्यों रहता है, क्यों रोता है। उद्धव ने जाकर के ऊपर पूछा कि क्या बात है, तुम तो विद्वान हो, ज्ञानी हो, ब्रह्म हो। भगवान ने कहा, उद्धव मोहि ब्रज विसरत नहीं, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा। अरे बोले बे तत्ववेत्ता होकर के भी क्या ये मोह ममता की बातें करते हो। भगवान ने कहा, जो प्रेम को मोह कहते हैं शायद हो सकता है वे ही नादान न हो। उद्धव एक काम करो, यदि तुम तत्व को इतना निष्ठुर बनाना चाहते हो तो तुम जाओ ब्रज में, गोपियों को उपदेश करो और उनको तत्व ज्ञान करा दो, वे रोना बंद कर दें तो मेरा रोना भी बंद हो जाएगा। उद्धव के ज्ञान के अहंकार को भगवान नष्ट करना चाहते थे। तो उद्धव भगवान का आदेश पाकर के ब्रज गए हैं, वृंदावन गए हैं और वहां चारों तरफ उन्होंने देखा कि बड़ा विचित्र माहौल है। यशोदा को देखा तो वो पागल हो गई है, गोपियां पागल हो गई हैं, चारों तरफ प्रेम का माहौल है। मथुरा से जब चले उद्धव तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। हाल को देख दाख करके गोपियों के झुंड में, वैसे तो उद्धव का ज्ञान का गर्व चला गया, लेकिन गोपियों के झुंड में जाकर के फिर भी उसने उपदेश देने की चेष्टा करी। अंतिम में गोपियों ने एक बात पूछी, उद्धव एक बात बताओ, तो द्वैत को मानते हो कि अद्वैत को? अरे बोले अद्वैत श्रेष्ठ है, द्वैत तो द्वैत ही है, द्वैत में दुख है। तो बोले अद्वैत में एक होता है कि दो होते हैं? बोले एक ही है, जीवो ब्रह्मैव न परा। तो बोले एक के सिवाय दूसरा तो नहीं है कोई? बोले नहीं। तो फिर उपदेश किसको दे रहे हो? उपदेश किसको दे रहे हो? उपदेश तो द्वैत में होता है, अद्वैत में तो उपदेश भी नहीं होता। जब ये वेदांत तत्व की भाषा और वाणी जब उद्धव ने सुनी तो उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। इसका मतलब तो ये है कि ये वेदांत तत्व से भी परिचित हैं, उसके बाद इतना प्रेम, इतना लगाव, तो गोपियों के चरणों में गिर पड़ा उद्धव। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षण स यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। धन्य है ये गोपियां और इनके यश और कीर्तन से तीनों लोग पवित्र हो रहे हैं। मैं आज आपकी चरणों की नहीं, चरणों की धूल की वंदना करता हूं। और गोपियों से प्रार्थना करी
कि गोपियों अब मुझे भी इस प्रेम की दीक्षा दे दो और भिक्षा दे दो। और किशोरी जी ने प्रेम का दान दिया है, प्रेम की भक्ति की दीक्षा दी है और सीधे सीधे कहा, उधो जी भजन करो भगवान को। चारि वेद को सार यही है, तत्व 18 पुराण को। व्याकरण में भजन का मतलब है भज सेवायाम, सेवा। उधो जी भजन करो भगवान को। प्रेम बिना सब साधन ऐसे, जैसे धोवन धान को। उधो जी भजन करो भगवान को। सुन सुन बोल पिघल गयो ऊधो, जो पुतलो बर्फान को। छूटन लगी प्रेम की धारा, ऊधो सूधो संत भयोरी। पहले टेढ़ापन था, अहंकार का टेढ़ापन, लेकिन दीक्षा मिली प्रेम की तो ऊधो सूधो संत भयोरी। बह गयो गुदड़ो ज्ञान को। उधो जी भजन करो भगवान। कभी कभी लोग अपनी कठोरता को, अपनी जड़ता को ब्रह्म ज्ञान समझ लेते हैं। हृदय सरस न हो तो भैया ब्रह्म ज्ञान भी ब्रह्म ज्ञान नहीं है। सरसता होनी चाहिए। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जह नहीं राम प्रेम परधान। उद्धव को उपदेश दिया है और गोपियों ने कहा कि कम से कम अब हमारा उपदेश जाकर के कन्हैया से तो कहिएगा। आपने वहां का उपदेश हमें दिया। और उद्धव बिल्कुल पागल होकर के, वैसे तो जाना ही नहीं चाहता, अब तो कहता है आशा महो चरण रेण जुसाम हम श्याम, वृंदावने किमपि गुलम लतौषधि नाम। हे कन्हैया व्रज तज बैकुंठ न जाऊं, अब मुझे यही की लता पता औषधि बंदर भालू जो बनाना हो, चरणों की धूल ब्रज की धूल बना दे, पर अब मुझे वृंदावन छोड़ के जाने का मन नहीं करता। ऐसा पागल हो गया है। यादें आती है यादें आती है, यादें आती है यादें आती है। हम जगते हैं दिन रात, करते हैं तेरी बात। हम जगते हैं दिन रात, करते हैं तेरी बात। तेरी यादें बहुत रुलाती हैं। यादें आती हैं यादें आती हैं। ऊपर मेरा नाम लिखा है, भीतर ये संदेश लिखा है। ओ मथुरा को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। वृंदावन को छोड़ गया तू, हमसे मुखड़ा मोड़ गया तू। माँ का रिश्ता तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया। ना माखन खाते हैं ना मिश्री खाते हैं, बहुत ज्यादा
हम रोते हैं यादें आती हैं। सूनी हो गई गोकुली गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां, कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तू हम नहीं भूले। मधुबन सूना बनगढ़ सूना, ब्रज शमशान का बड़ा नमूना, बंद हुआ ये मेले भी अब तो खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। तेरे बिन रोवे तेरी मैया, आजा रे मेरे कुंवर कन्हैया। मथुरा शहर को छोड़ के आजा, हम सबको तू दर्द करा जा। यादें आती हैं, यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं, यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं। तेरी यादें आती हैं, तेरी यादें आती हैं। चिट्ठिया ले जा रे उधो, कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। चिट्ठिया ले जा रे उधो, कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। कैसी है निगोड़ी मेरे कर्मों की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरे कर्मों की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरे कर्मों की रेखा, कैसी है निगोड़ी मेरे कर्मों की रेखा। जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा, जाते हुए मोहन ने मुड़ के तक न देखा। चिट्ठिया ले जा रे उधो, कहियो कन्हैया से, बिरहा सहा नहीं जा, बिरहा सहा नहीं जा। सभी श्रोताओं के एक सूत्र है भैया, प्रेम चाहिए तो किसी प्रेमी का संग कर लो, भक्ति चाहिए तो भक्त का संग कर लो, वासना चाहिए तो कामी का संग कर लो। इस उधो ने गोपियों का थोड़ा सा संग कर लिया, इसको भक्ति प्राप्त हो गई, इसको प्रेम प्राप्त हो गया। अब ये वृंदावन को छोड़ना नहीं चाहता। वृंदा माने भक्ति, भक्ति का वन। अब जब तो ये भक्ति के वन में आने के लिए तैयार न था, लेकिन अब ये भक्ति के वन को छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं है।
अब तो पहले तो बुद्धिमान बनना चाहता था, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहता था, सारे धर्म और अधर्मों के बारे में सब जानकारी करना चाहता था। अब तो कहता है अब मुझे कोई जानकारी नहीं करनी। अब तो जो होशियारी है ये भी चली जाए, ज्ञान मान जहां एकऊ नहीं। बोले ये भी अब मेरे काम का नहीं है। हे कन्हैया अब तो तू मुझे पागल कर दे। वैसे भगवान का भक्त आधा पागल तो हो ही जाता है, संसार के मतलब का नहीं रहता, लेकिन उदो आधे पागल में भी संतुष्ट नहीं है। वो कहता है कि अब तो मैं पूरा पागल बनना चाहता हूं। तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, 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 पूरा पागल बनाता क्यों नहीं रे पूरा पागल बनाता क्या नहीं। भैया सुस्ती छोड़ो, आओ कुछ भगवान के प्रेम में डूब लें और झूम लें। हरि बोल। हरि बोल। ऊपर हाथ, जय भोले। और ऊपर श्री राधे, नीचे मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मेरा दिल तो दीवाना हो गया। तुझे दिल से लगाता क्या नहीं रे नाम सपनों में आता क्या नहीं। हरि बोल, जय भोले। हरि बोल। मेरे नैनों में आहा मेरी अखियों में सूरत श्याम की, ओ मेरी अखियों में सूरत श्याम की, मेरी अखियों में सूरत श्याम की, मुझे मूरत दिखाता क्या नहीं रे नाम सपनों में आता क्या नहीं। हरि बोल, जय भोले, बोलो जय भोले, श्री राधे। सदियों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से आहा बरसों से भटक रहा दर दर पे, सदियों से भटक रहा दर दर पे, ओ बरसों से भटक रहा दर दर पे, मुझे दर पे बुलाना क्या नहीं रे नाम सपनों में आता क्या नहीं। सपनों में आता क्यों
पूरा पागल बनाता। क्या नहीं रे जाम सपनों में आता, क्या नहीं रे अपने दर पे बुलाता, क्या नहीं रे पूरा पागल बनाता। क्यों नहीं तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, तेरे प्यार का आधा पागल हूँ, पूरा पागल बनाता। क्यों नहीं रे श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं। जय जय श्री राधे। पूरी न जइयो कहीं दूर,